बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आशू टीवी में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में सोगूत का मंज़र सामने आता है, जहां उस्मान एहदिबाली के सामने मौजूद होते हैं। एहदिबाली सारी बात सुनकर कहते हैं कि अगर आप पादरी उनको देकर तुरगत उनसे लेते हैं तो फिर आपके सिपाही समझेंगे कि उस्मान कमज़ोर पड़ गया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक तुर्क सरदार काफिरों के हाथों में कैदी रहेगा। ये बात वाज़ेह है। उस्मान कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं मेरे शेख, हम एक चट्टान और सख्त जगह के बीच फंस गए हैं। ये एक बुरी सूरत हाल है, लेकिन जब सुल्तान बाज़ंतीनी कैद खाने में कैद थे तो बरके खान समंदर पार करके अपनी फ़ौज के साथ इनको छुड़ाने के लिए आया था। शेख जवाब देते हैं कि आपने ठीक कहा, एक तुर्क सरदार को कैद नहीं रखा जा सकता। फिर शेख कहते हैं कि हम गवाह हैं कि आप हक पर हैं, जो हक पर होते हैं वो नेक अमल करते हैं। फिर उस्मान कहते हैं कि मैं अल्लाह की मदद से तुर्गत को छुड़ा लूँगा और पादरी को भी इनके पास नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कबीले में बाला गुंजा को दिखाया गया है, वह कालीन देख रही होती हैं। इसी दौरान कबीले में दफ बजने लगता है और मारी कबीले में दाखिल होती दिखाई देती है। मारी को देखकर गुंजा कहती है कि आपके मेहमान आए हैं बाला। बाला खातून आगे बढ़कर मारी को खुशामदीद कहती है। बाला कहती है कि मेरा अंदाज़ा है कि आप कालीन देखने आई हैं। कालीन गाह इस तरफ है, आप मेरे साथ आएँ। मारी कहती है, इससे पहले कि मैं कालीन देखूं, मैं आपसे कुछ अहम बात करना चाहती हूँ। बाला पूछती है, क्या बात है मारी? मारी एक रुमाल बाला को थमा देती है जिसमें कुछ लिपटा हुआ होता है। बाला रुमाल को खोलती है और मारी से पूछती है कि ये क्या है। मारी जवाब देती है, ये उस खंजर की म्यान है जो मैंने तुर्गत को दिया था। मैंने कल फरार होने में तुर्गत की मदद की थी। बाला पूछती है, क्यों? मारी कहती है कि मैं आपको तुर्गत देना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। अगर आप ये उस्मान साहब को भी बता दें तो मैं शुक्रगुजार होंगी। बाला मुस्कुराकर कहती है, शुक्रिया, और फिर इस म्यान को अपने पास रख लेती हैं। फिर वो दोनों कालीन गाह की तरफ चली जाती हैं। इसके बाद पादरी और अंद्रयास को दिखाया जाता है। वो अपने खैमे में बैठे खाना खा रहे होते हैं। इसी दौरान उस्मान खैमे में दाखिल होते हैं। उस्मान पादरी से कहते हैं कि अब आप ठीक लग रहे हैं। पादरी कहता है कि मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ उस्मान कहते हैं कि अब चूँकि आप ठीक हो रहे हैं तो आप तैयारी कर लें, अब आप रोगातास के पास जा सकते हैं। इस बात पर पादरी हैरान हो जाता है और उस्मान मुस्कुराकर वहाँ से चले जाते हैं। पादरी और अंद्रयास तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ कालीन गाह का मंजर आता है, जहाँ मारी कालीन देख रही होती है। मारी कहती है कि ये बहुत खूबसूरत हैं। बाला कहती है कि ये हमारी ख़वातीन ने बनाई हैं, इनका रंग कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरी तरफ बेल्जिक किले का मंजर आता है, जहाँ रोगातास और फ्रीडो मौजूद होते हैं। रोगातास तैयारी करते हुए कहता है, यहाँ तक अगर उस्मान पादरी को हमारे हवाले कर भी देता है तो फिर भी वो एक चाल चलेगा। हम बहुत मोहतात रहेंगे। हम पादरी को हासिल करने के बाद वापसी के लिए सबसे कदीम रास्ता अख्तियार करेंगे। ये रास्ता थोड़ा लंबा है मगर हमें जाल से बचाएगा। इसके बाद उस्मान को इस जगह पर दिखाया गया है जहाँ रोगातास ने मिलने के लिए कहा था। पादरी और अंद्रयास भी इसके हमरा होते हैं। इसी दौरान रोगातास अपने सिपाहियों के हमरा तुर्गत को लेकर वहाँ पहुँचता है। रोगातास कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी बात पर पूरा उतरे। मुझे उम्मीद है कि हमारी ख़राब दोस्ती एक दिन ठीक हो जाएगी। इस पर उस्मान कहता है कि अल्लाह ही जानता है, शायद एक दिन। इसके बाद पादरी और तुर्गत का तबादला होता है। रोगातास पादरी को लेकर वापस लौटता है। उस्मान तुर्गत के पास जाकर पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं? फिर इसे कहते हैं कि चलो कबीले चलते हैं ताकि आपका इलाज कराया जा सके। इस पर तुर्गत कहते हैं कि शुक्रिया उस्मान साहब, मेरी ज़िंदगी आपकी मकरूज़ है। इसके बाद तुर्गत अपने घोड़े पर बैठकर कहते हैं, लेकिन अब से मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। मैं आपसे कोई मदद नहीं चाहता। आपका अपना कबीला है और मेरा अपना।
آج کے بعد میرے قبیلے کے معاملات میں مت آنا عثمان صاحب۔ یہ سن کر گوگتو غصے سے کہتے ہیں کہ اپنی حد میں رہو، اور آگے بڑھتے ہیں تو عثمان اسے روک لیتے ہیں۔ ترگت گھوڑے کا دوڑا کر تیزی سے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ترگت کے جانے کے بعد عثمان کہتے ہیں کہ ابھی تم ہوش میں نہیں ہو، جب تم ہوش میں آؤ گے تو ہم مل جائیں گے۔ اس کے بعد بیلجک قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں پادری اور روگاداس کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ پادری روگاداس سے کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ، میں اب عثمان کا قیدی نہیں ہوں۔ روگاداس کہتا ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں نہ سوچیں، آپ پہلے بھی بہت تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ اسی دوران روگاداس کی نظر پادری کے زخم پر پڑتی ہے تو روگاداس پوچھتا ہے کہ کیا عثمان نے آپ کو تکلیف دی؟ پادری کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایک چھوٹا سا حادثہ تھا۔ اس پر روگاداس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ترگت کا قبیلہ دکھایا گیا ہے، جہاں سپاہی قبیلے کو پھر سے تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران 10 بجتا ہے تو سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ترگت سردار قبیلے میں داخل ہوتے ہیں۔ ترگت کو دیکھ کر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور ترگت کا استقبال کرتے ہیں۔ ترگت گھوڑے سے اتر کر سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر ترگت کوتان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ کیسا ہے؟ کوتان جواب دیتا ہے کہ عثمان صاحب کا شکریہ، انہوں نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، انہوں نے ہماری مدد کی۔ پھر کوتان ترگت سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے فرار ہوئے؟ ترگت بتاتے ہیں کہ عثمان صاحب نے مدد کی۔ پھر ترگت کوتان سے کہتا ہے کہ انتقام کا وقت آ گیا ہے، ہم کوسس اور نکولا کو ایک ایک کر کے تباہ کر دیں گے، ہم ہار نہیں مانیں گے، ہر ایک چیز کا بدلہ لینے سے پہلے نہ ہم آرام کریں گے اور نہ ہم سوئیں گے۔ یہ کہہ کر ترگت خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ملن خاتون کو اپنے خیمے میں دکھایا گیا ہے، جہاں ملن خاتون اپنے بیٹے کو لوری دے کر سلا رہی ہوتی ہے۔ پھر پاس بیٹھی گوگچے سے پوچھتی ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ گوگچے جواب دیتی ہے میں نہیں جانتی ملن خاتون۔ ملن خاتون کہتی ہے کہ جب بالا نے غنچہ کو ڈانٹا تھا تو تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا تھا؟ پھر ملن خاتون اٹھ کر گوگچے کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا بازو پکڑ کر کہتی ہے کہ تمہارے کپڑوں پر رنگ کیوں لگا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ، کیا یہ غداری تم نے کی ہے؟ یہ کہتے ہی ملن گوگچے کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے تو گوگچے زمین پر گر جاتی ہے۔ پھر ملن خاتون اسے پکڑ کر کہتی ہے کہ تم قسم کھاؤ گی کہ تم دوبارہ ایسا کام نہیں کرو گی۔ گوگچے اس بات پر سر ہلا دیتی ہے۔ ملن خاتون کہتی ہے کہ باہر نکل جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ دوسری طرف عثمان کو اپنے سرداران کے ساتھ مرکزی خیمے میں دکھایا جاتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ سب پوچھتے ہیں کہ کب بتائیں گے؟ عثمان کہتے ہیں کہ جب وقت آئے گا، جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، جو آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے، راستہ کھلا ہے۔ اسی دوران پادری اجازت لے کر اندر آتے ہیں۔ پادری کو دیکھ کر سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور عثمان مسکرا کر کہتے ہیں کہ خوش آمدید پادری، آپ جا کر سو جائیں، ہم آپ سے کل تفصیل سے بات کریں گے۔ پادری کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اس خیمے کے علاوہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو اس قید کے جاری رہنے کی دعا کرتا۔ پادری کہتے ہیں کہ روگاداس میرا دوست ہے۔ عثمان کہتا ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوتا، یہاں وفاداریاں بدلتی رہتی ہیں۔ اب آپ جائیں، ہم کل بات کریں گے۔ اس پر پادری غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پادری کے جانے کے بعد استاد داؤد پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اچھی خبر ہے؟ عثمان کہتے ہیں پادری نے ہمارے کپڑے کے خیموں کا انتخاب کیا ہے، وہ یہاں زیادہ محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہم ایماندار ہیں، ہمیں اس کے اچھے میزبان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عثمان سب سے کہتے ہیں اب آپ جا سکتے ہیں۔ جب گندوز جانے لگتے ہیں تو اسے روک لیتے ہیں۔ پھر عثمان گندوز سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ اس منظر کو یاد کرتے ہیں جب قمر الابدال نے بتایا تھا کہ پادری کا زخم خود بنایا گیا ہے، جیسے اس میں کوئی چیز چھپائی گئی ہو۔ پھر وہ منظر یاد کرتے ہیں جب پادری کے خیمے میں ایک کتاب دیکھی تھی جس پر خون کا نشان تھا۔ پھر وہ
बुरहान से कहते हैं कि पादरी के खैमे में एक किताब पड़ी है, इसमें कोई चीज़ है, इसे वहाँ से निकाल कर लाओ और इसकी जगह ये ख़त रख दो। इस याद के बाद उस्मान अपने कपड़ों में मौजूद एक चीज़ को निकालते हैं और गुंदोज की तरफ बढ़ाते हैं। गुंदोज ये पकड़ कर पूछते हैं कि ये क्या है। उस्मान कहता है कि अभी मैं नहीं जानता कि ये क्या है, मगर पादरी इसके लिए वापस आया है और इसने इसे जिल्द के नीचे छुपाया था, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही अहम चीज़ है। इस पर गुंदोज कहता है कि अगर ये पादरी के लिए कीमती है तो ये सब के लिए कीमती हो सकती है और हो सकता है कि वो सब मिलकर हमला करें। उस्मान कहता है कि मैं जानता हूँ भाई, अगर वो सब मिलकर हमला करेंगे तो हम सब को दफन कर देंगे। इसके बाद खैमे में पादरी और अंद्रियास को दिखाया गया है। अंद्रियास कहता है कि हमें इस जहन्नुम में वापस आना था और वो भी अपनी मर्जी से। इस पर पादरी इस मंज़र को याद करते हैं जब बेल्जिक के किले में बाइबल को खोलते हैं तो वहाँ इस राज की बजाय एक ख़त पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी इमानत महफूज हाथों में है, परेशान मत होना उस्मान। ये सब सोच कर पादरी किताब सीने से लगा लेता है। अंद्रियास पूछता है कि उस्मान को इसके बारे में कैसे पता चला होगा। पादरी कहता है कि ये अब मालूम करने का कोई फ़ायदा नहीं, इमानत तो अब उस्मान के पास ही है। अगर हम यहाँ से चले गए हो सकता है कि हम इसे हमेशा के लिए खो देंगे। यह कहकर पादरी दुख से रोने लगता है। दूसरी तरफ उस्मान अपने खैमे में बैठे किसी गहरी सोच में गुम होते हैं और यहीं इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई किस्त में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।